हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 26 जून से 2 जुलाई तक की रीडिंग है 2023। कपल सिंगल्स दोनों के लिए रीडिंग्स रहेगी। अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स पे, फिर बाद में सिंगल्स पे देखूंगी। तो पहले गाइडेंस। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। ओके, देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। कार्ड्स तो अच्छे ही दिख रहे हैं। काफ़ी बार कुछ बहस भी होने की मिड ऑफ द फेस में संभावना दिख रही है। आप शायद अपनी फैमिलीज को प्रायोरिटी दोगे तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन को लगेगा कि शायद आपने उन्हें छोड़ दिया है, लोन रख दिया है, उन्हें नहीं समझ रहे हो। तो वो सिचुएशन में दिखता है उनका एक माइंड। अगर कहूँ तो आप बैलेंस करने की सोचोगे ज़रूर। एक मूवमेंट हो सकती है। कुछ लोग हो सकते हैं मैरिज में इन्वॉल्व हो, तो वहाँ आपकी ज़्यादा कहूँ तो आपकी दिख रही है कि एक्शंस माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कुछ लाइफ को लेके सोच रहे हो। तो मैरिड पर्सन या जो भी रिलेशनशिप में है उनका एक दिख रहा है कि मिड ऑफ द फेस में हो सकता है कि बहस की संभावना है। सेफ हो, कुछ न्यू बिगनिंग भी हो सकता है, साथ ही साथ करना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है घर परचेज करना चाहते हैं। उस सिचुएशन में एक या एक साथ रहने का डिस्टेंस में रहते हो, प्लानिंग चल रही है। तो हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी बार ये चीज़ महसूस कर चुके हैं कि शायद साथ में रहें तो एक रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो उस सिचुएशन में लग रहा है कि उनके तरफ से एक कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे। बट सडन कहूँ तो इस वीक में थोड़ा अटकने की भी संभावना है। फर्स्ट ऑफ द फेज में आप दोनों की एक रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, बातें होंगी। मिड ऑफ द फेज में बहस होने की संभावना है, या आपके पर्सन को लगेगा कि शायद आप कहीं अपने माइंड को कहीं और ज़्यादा दूसरी जगह व्यस्त कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान उतना नहीं दे रहे हैं। थोड़ी सी उदासी रहेगी। एंड लास्ट ऑफ द फेज में लगेगा उनको कि सही है। कहूँ तो उनकी तरफ से शायद डिस्टेंस में रहते हो, तो आप जो चाह रहे हो कुछ उनसे एक्सपेक्टेशन, कमिटमेंट, तो शायद वो स्लो एनर्जीज दिख रही हैं। बट वो कहूँ तो एक डिप्रेशन में रहेंगे अगर ज़्यादा उन्हें फोर्स आपका दिख रहा है कि उनकी तरफ फोकस करते हैं। फोर्स करने का भी दिख रहा है, उनको इग्नोर भी करते हो आप कहीं ना कहीं। तो उस सिचुएशन में लगता है उन्हें कि आप रिजेक्ट कर दोगे। इग्नोर मीन्स वो आपके साथ में लाइफ स्पेंड, डिस्टेंस वालों की अगर कहूँ तो चाहते हैं कि लाइफ हो, बट स्टिल इस वीक जो डिस्टेंस में रहते हैं प्लानिंग भले चल सकती है, लेकिन कहूँ तो मिलना सेटल वाली लाइफ में, तो उस सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो एनर्जीज दिख रहा है। एंड ओवर थिंकिंग आपके पर्सन ज़्यादा करेंगे। एंड कहूँ तो आपको थोड़ा ध्यान देने की, फोकस करने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं आपसे कि आप उनकी तरफ भी ध्यान दो। कहीं ना कहीं वो एलोन महसूस कर रहे हैं। तो आप दोनों सेफ हो, तो थोड़ा कहूँ तो आपको एफर्ट ज़्यादा देने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। चूँकि 12 के 12 राशियों वाले जब कार्ड आ जाते हैं तो कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं, किसी भी राशि के। बट वॉन्ड्स के कार्ड हैं तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। पेंटिकल्स के कार्ड हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एंड स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। बट वन कार्ड 12 के 12 राशियों वाले हैं। जो भी हैं उनकी फीलिंग्स में कहूँ तो वो चीज़ दिखता है। कुछ लोगों से भी वो बात करते हैं, चाह रहे हैं कि किसी तरह सेटल सही से हो जाए। मीन्स आप दोनों में कहूँ तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बिल्कुल बातें बंद हैं या कुछ ऐसा झगड़ा लड़ाई तो नहीं। बट स्टिल शायद आप उन्हें कुछ चीज़ों में इग्नोर करते हो जो उन्हें पसंद नहीं आता है। तो थोड़ा आप कहूँ तो उनकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। यस, ओवरऑल में कहूँ तो आप उनको थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज उनको एक लोनलीनेस कहते हैं ना, वो एलोन वो फील करते हैं अपने आप को। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो रही कपल्स की। अब देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। अगेन वही चीज़ दिख रहा है। देखती हूँ क्या है। पहले सिंगल्स के कोई अगर अप्रोच आता है तो उनकी फीलिंग्स क्या होगी।
सिंगल्स की पर्सन की फीलिंग्स, अगर कोई अप्रोच आता है डिवाइन गाइड्स करें। कुछ लोग आप पे नज़रें बना के रखे हैं, फोकस है। कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं एंड आपकी तरफ भी एक अट्रैक्शन रखते हैं। ऑफिस में मिलते हो या बिजनेस पर्पज से मिलते हो तो वो भी पर्सन आपको हो सकता है अप्रोच करे। कुछ की ऐसी हैं कि काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रहे हैं एंड वो पर्सन भी आपको हो सकता है, कहते हैं ना कि आपको एक अगेन आपसे भी एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। एंड कुछ लोग एक लॉन्ग टर्म वाले भी दिख रहे हैं जो चाहते हैं कि कहते हैं ना कि एक सच्चा प्यार उनकी भी एक दिख रही है। तो फर्स्ट वाले हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन से हैं कि फोकस करते हैं, देखते हैं, चोरी छिपे भी देखते हैं आपकी स्टेटस या फेसबुक, या वैसे लोग आपको हो सकता है कि अप्रोच करें, एक्शन लेना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ में। एंड कुछ ऐसे हैं कि दो रिश्ते में ऑलरेडी हैं बट आपको भी कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स रखते हैं, शायद एक स्टार्ट करने की सोच सकते हैं। देखती हूँ क्या है पहले एक्शन, सिंगल के पर्सन की एक्शन। यस, ये वाली जो पर्सन है उनकी दिख रही है पर्सनालिटी कि शायद वो एक अप्रोच करने की सोचेंगे एंड इनकी ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन से आप डील कर सकते हो, ऑलरेडी सेपरेटेड मैरिड हैं, बच्चे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन है, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। एंड इनकी अगर कहूँ तो इस सिचुएशन वालों की लग रही है ये काफ़ी लोगों के साथ में एक रिलेशनशिप रख चुके हैं एंड स्टिल एक और कहते हैं ना उनकी वो दिख रही है, तो शायद एक होप लगा के रखने की वो एक्शन में दिख रही है कि वो वेट कर रहे हैं कि कोई राइट टाइम आए तो आपको शायद अप्रोच करें। उस चीज़ पे उनका होल्ड आ रहा है बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने कितनों के साथ में एक चांस लिया हुआ है। एंड इनकी अगर कहूँ तो प्यार करते हैं आपको, सच्चा एक लॉन्ग टर्म वाला एक रिलेशनशिप वाले इंसान हो सकते हैं बट थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, डाउट्स रख रहे हैं माइंड में। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में सिंगल्स के लिए। ओवरऑल में आप अगर चाहो तो मीन्स आप भी हो सकते हो कि किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा झेला हुआ है तो आप बंधना नहीं शायद चाह रहे हो, तो उस सिचुएशन में दिख रहा है कि अगर स्टार्ट करना चाहो, बिकॉज आपका दिख रहा है ओवरऑल में कि शायद अभी आप न्यू कमिटमेंट या न्यू रिलेशनशिप में आप बंधना नहीं चाह रहे हो। आपका पास्ट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सिंगल्स अभी हो बट आपका पास्ट रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा गया है, भारीपन रहा है, काफ़ी लोगों से आपकी हो सकती है बहस हो चुकी है इस मामले में, तो अभी कमिटमेंट से तो भाग रहे हो शायद आप। एंड अगर कोई अप्रोच आता है तो कहूँ तो एक्शन की भी कार्ड्स है, तो आप कर सकते हो स्टार्ट, सेफ हो, बिगनिंग कर सकते हो, बट कहूँ तो आपके मन में शायद बिगनिंग करने की उतनी डिज़ायर्स नहीं दिख रही है। बहुत कुछ आप सोचते हो कि फ्यूचर्स कहीं फिर से वही चीज़ रिपीटेड ना हो जाए, तो उस सिचुएशन में सिंगल्स आप अटक रहे हो। चूँकि अगेन कहूँगी कि 12 के 12 राशि वाले कार्ड्स आ जाते हैं तो कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं। तो जो भी है सिचुएशन यही रहेगा। अगर कोई अप्रोच होता है तो इन लोगों की पर्सनैलिटी दिख सकती है। अगर तीन कहूँ तो आपके लिए फीलिंग्स वाले पर्सन ऐसे हैं जो स्वॉर्ड्स के हैं, तो स्वॉर्ड्स हैं तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। वॉन्ड्स के दिख रहे हैं एक्शन में तो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, ओवरऑल में भी वॉन्ड्स हैं। एंड पेंटिकल्स के कार्ड हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एंड 2 ऐसे कार्ड्स हैं जो कि 12 के 12 राशि वाले हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। आपको सोच समझ के एक कहूँ तो बिगनिंग करने की ज़रूरत है। ये तो एक जनरल रीडिंग है, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज इग्नोर। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है, इसलिए हर बार कहती हूँ। कमेंट्स करके लिख के बताइएगा अगर कुछ मैच करे तो। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।